दोस्तों ये बात है 1998 की उत्तर प्रदेश बहजोई की। आज की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पूरा सुन के जाइए। जिसमें एक सुरेश नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र दोस्तों 21 साल होती है, और एक राधा होती है दोस्तों जिसकी उम्र 20 साल होती है। लेकिन दोस्तों ये कक्षा 5 से लेकर दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे जब छोटे थे। और कक्षा 5 में दोस्तों इन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। और जहाँ राधा एडमिशन जिस स्कूल में चेंज करते रहते हैं ना दोस्तों, साल 2 साल में स्कूल कॉलेज, तो इसी तरह से दोस्तों जहाँ राधा एडमिशन लेती है वहीं सुरेश लेता है, और जहाँ सुरेश कभी सुरेश लेता है तो वहीं राधा जो है एडमिशन ले लेती है, क्योंकि दोस्तों इनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। पढ़ते पढ़ते दोस्तों एक दिन वो आता है कि इंटरमीडिएट में पहुंच जाते हैं, दोनों एक ही कॉलेज में होते हैं। इनकी जो दोस्ती थी दोस्तों इंटरमीडिएट तक जाते जाते मोहब्बत में प्यार में बदल जाती है, और इतनी भयानक तरीके से इनका दोस्ती प्यार में बदलती है कि एक मिसाल आगे होने वाला क्या है, गोली कौन किसको मार देता है। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। स्टोरी विद नूरुल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे। अगर मेरी कोई स्टोरी का पार्ट अगर नहीं मिल रहा है ना, तो दोस्तों मेरी वीडियो के नीचे जो डीपी है इस पर क्लिक करें, इंटरफेस आएगा, वीडियो जहाँ लिखा है वहाँ क्लिक करें, आपके सामने पूरी लिस्ट होगी। जौन सी भी स्टोरी का पार्ट देखना है आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जब इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, ये लोग प्यार मोहब्बत में इतना अंधे हो चुके थे कि लोगों का डर, उनका अदब करना, शर्म करना भूल चुके थे। आए दिन कॉलेज स्कूल की छुट्टी मारना, और आवारों की जैसा कभी पार्क में, कभी होटल में, कभी नदी के पास, ये दोनों इतने घूम रहे थे, इतने फिर रहे थे कि एक लिमिट क्रॉस कर दी थी इन लोगों ने। जितने ही एक दूसरे के करीब आ रहे थे उतनी ही इनकी तड़प एक दूसरे की बढ़ जा रही थी। ये बात दोस्तों राधा के पिता राधे श्याम को मालूम हो जाता है कि मेरी लड़की इस तरह से मेरी नाक कटा रही है, मेरी बेइज्जती होगी। क्योंकि 1998 में दोस्तों बहुत शर्म और लज्जा लोगों में थी, और इज्जत को बहुत मरते थे उस टाइम भी, और आज भी मरते। लेकिन आज के मुकाबले उस टाइम अपनी औलाद को गोली भी मार देते थे माँ बाप। उस टाइम ज़्यादा इस चीज़ का वो था, इज्जत का। ये बात जब राधे श्याम राधा के पिता को मालूम होता है कि हमारी लड़की बाहर मुंह काला कर रही है, मेरी बदनामी हो जाएगी, तो राधे श्याम दोस्तों राधा की पढ़ाई बंद कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों पढ़ाई बंद होती है, इधर सुरेश जो है परेशान होता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि उस टाइम दोस्तों फ़ोन तो थे नहीं। बहरहाल सुरेश उसका दीदार करने के लिए उसके घर के नज़दीक आता है, बाज़ार में बैठता है, कभी मार्केट में रुकता है, कहीं दिख जाए, कहीं मुलाकात हो जाए। बहरहाल एक चिट्ठी लेटर के ज़रिए इन दोनों की थोड़ी थोड़ी दोस्तों बात होती थी। लेकिन दोस्तों एक दूसरे की पहली मोहब्बत थी, और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल थे, और जन्मों जन्मों के वादे कस्में खा लिए थे कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, एक दूसरे का साथ कभी मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल एक बहुत पावरफुल इनकी दोनों की मोहब्बत थी। लेकिन राधा पढ़ी लिखी समझदार थी, अपने बाप की इज्जत को समझती थी। वो सोच समझकर रमेश से अपना ज़िंदगी से निकालना तो चाहती थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि राधा भी प्यार करती थी, और इधर अपने बाप की इज्जत को देखते हुए राधा जो है इससे दूर जाना चाहती थी, क्योंकि इसका बाप चाहता था
कि मेरी बेटी मेरी इज़्ज़त रख ले। ये सब सोच के समझदारी के हिसाब से उससे बात करना कम कर दी थी। तड़प कम नहीं हुई थी, रोती थी, छुप-छुप कर रोती थी राधा सुरेश के लिए कि जैसे हम मिलते थे। देखो, किसी को जब आज़ादी की आदत हो जाती है ना, तो उसको कैद रखना बोले तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वही राधा के साथ हुआ, जहाँ उड़ती पंछी थी, सब जगह उड़ना फिरना, एकदम से घर में कैद हो जाना, तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, अपनी बाप की इज़्ज़त की खातिर चाह रही थी कि हम दोनों अलग हो जाएं, लेकिन राधा से ज़्यादा दीवाना सुरेश था राधा का। बहरहाल दोस्तों, पढ़ाई बंद कर देते हैं राधे श्याम जो हैं राधा के पिता, और जल्दी से अपनी पत्नी से बात करके और अपनी ससुराल के लोगों में ही दोस्तों राधा की शादी फिक्स कर देते हैं। और 2 महीने के बाद दोस्तों वो टाइम आ जाता है, वो वक्त आ जाता है जब शादी का टाइम आ जाता है। तो एक जिससे शादी होने वाली थी, उस लड़के का नाम दोस्तों संजीव था। धूमधाम से संजीव राधा की चौखट पर बारात लेके आता है, लेकिन दोस्तों ये बात से अभी तक सुरेश अनजान था। जैसे ही दोस्तों सुरेश को मालूम होता है कि बारात, क्योंकि लोगों में उड़ रही थी कि राधा का रिश्ता हो गया है, बारात आने वाली है, लेकिन सुरेश को इतना भरोसा था कि मेरी मोहब्बत ऐसा नहीं कर सकती। उसे इतना यकीन था, वो किसी की बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। बहरहाल दोस्तों, चौखट पर बारात आ जाती है। संजीव अपनी धूमधाम से ढोल बाजे के साथ बारात लेके आता है। तो फिर सुरेश से लोग कहते हैं कि देखो, तुम्हें यकीन नहीं था, अपनी आंखों से जाके देख लो, आज तुम्हारी राधा की डोली उठ रही है। अब ढोल बाजा तो बज रहा था, सुरेश भी सोचा क्यों ना जाके देखूं ये बात सही है या गलत है, क्योंकि राधा ने उसको ये बात बताई नहीं थी, छुपा के रखी थी। क्योंकि राधा भली भांति जानती थी उसका गुस्सा, उसका प्यार, क्योंकि उसके बहुत करीब रह चुकी थी। डर की वजह से भी राधा नहीं बता पा रही थी सुरेश से, पता नहीं क्या करेगा। बहरहाल दोस्तों, सुरेश जब आकर शादी में अपना मुंह पे कपड़ा लगाकर देखने आता है, तो उसको तब यकीन होता है कि राधा ने मुझे धोखा दे दिया। उसको धोखा देने का इतना गम नहीं था सुरेश को इस स्पॉट पर, उस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इसने मुझसे बताया नहीं, छुपाया। धोखा देने से ज़्यादा उसको ये बात बुरी लगी, और दिल में उसने बिठा लिया कि आज ये शादी मैं होने नहीं दूंगा। बहरहाल दोस्तों, वहाँ से उल्टे पांव जाता है। पैसे वाला था दोस्तों, और राधे श्याम जो थे एक नॉर्मल परिवार से थे। इनकी 2 ही बेटी थी, बेटा नहीं था राधे श्याम को। बहरहाल इधर पूरा खुशियों का माहौल था, ढोल बाजे बज रहे थे, मेहमान सब खाना खा रहे थे, शादी की फुल तैयारियां हो चुकी थीं। लेकिन अब क्या अनहोनी होने वाली है, ये किसी को दोस्तों मालूम नहीं था। बहरहाल दोस्तों, सुरेश आता है। जब फेरे होते हैं दोस्तों, लास्ट मोमेंट पर सुरेश आकर वहाँ पर बैठ जाता है, और जैसे जैसे ही 7 फेरे होते हैं, बस वो फेरों का ही इंतज़ार सुरेश कर रहा था। जैसे ही 7 फेरे होते हैं और संजीव राधा की मांग में जब सिंदूर यूं लगाता है, सिंदूर लगाते ही दोस्तों सुरेश रिवॉल्वर निकालकर सीधा राधा के यहाँ पर गोली मार देता है। राधा इस ऑन द स्पॉट गिर जाती है, और दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है। पूरी शादी में भगदड़ हो जाती है, चिल्ला पुकार हो जाता है, और जितने भी उसके घर खानदान के लोग थे सब आ जाते हैं। राधा ज़मीन पर लहू लुहान पड़ी थी। दोस्तों, जो खुशियाँ थीं एक ही दम गम में बदल जाती हैं, और सुरेश तो गोली मारकर दोस्तों फरार हो जाता है। यहाँ तक कि गांव से भी फरार हो जाता है। जल्दी जल्दी दोस्तों पुलिस को फ़ोन किया जाता है, और पुलिस जब आती है, राधे श्याम पूरी घटना बताते हैं। ऐसे ऐसे कॉलेज से ये लोग एक दूसरे को चाहते थे, मेरी बेटी को मैं समझाया तो मेरी बेटी समझ गई, और दूसरे से शादी हमारे होने वाले दामाद संजीव से करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन आज शादी के ही बीच में इनका जो प्रेमी था आया और गोली मारकर
साहब चलेगा, साहब उसको पकड़ो और उसको फांसी की सज़ा दिलाना। साहब मेरी बेटी तो चली गई साहब। हाथ जोड़कर पुलिस वालों से ये कहता गया और पुलिस जो है दोस्तों डेड बॉडी को लेकर चली जाती है और पोस्टमार्टम जो भी पुलिस की कार्रवाई है वो करती है। उसके बाद इधर 4 लोग चले जाते हैं और संजीव जो उनके होने वाले दामाद थे वो बोलते हैं हमारी क्या गलती थी, हमारी क्यों बेइज्जती कराई, जब ऐसा मैटर था तो आप हमारी राधा से शादी कराना ही नहीं था, आप रिश्ता करना ही नहीं था, जहां आपकी बेटी जिस लड़के को चाहती थी उससे शादी कराना था। लेकिन दोस्तों राधे श्याम ये प्यार मोहब्बत के बहुत खिलाफ था, पुराने ख्यालों का इंसान था राधे श्याम। ये चीज़ों के पहले बहुत खिलाफ रहते थे लोगों दोस्तों गाँव में, प्यार मोहब्बत के ये चीज़ जितना इज्जत को पहले मरते थे लोग आज इतना नहीं मरते हैं। आज तो लव मैरिज जो है आम हो गई है और कोई लव मैरिज भी करता है तो अरेंज मैरिज का नाम देके दोस्तों शादी आज की डेट में कर ले रहे हैं। पहले लव मैरिज के मैटर बहुत चने के लोहे के चने के बराबर होते थे, मैटर बहुत बड़े हो जाते थे उस टाइम। बहरहाल दोस्तों संजीव के पिता और संजीव के जो बाराती थे वो इस चीज़ को जब राधे श्याम से बोलते हैं हमारी क्या खता है, हमारी क्यों बेइज्जती, तो राधे श्याम बोलता है मेरी एक बेटी है जो राधा से छोटी है, रिधिमा, आप एक नज़र उसको देख लो, अगर आपको ठीक लगे तो आज की आज मैं फेरे कर दूंगा, विदाई चिता जलाने के बाद आप मेरी छोटी बेटी को लेके जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों उनकी इज्जत देखते हुए संजीव की और इमीडिएटली रिधिमा की और संजीव की दोस्तों एक गम के माहौल में ही जल्दी रीति रिवाज फेरे शादी टीका जो भी है दोस्तों कर देते हैं और संजीव दोस्तों शादी का पूरा जो तरीके होते हैं वो पूरे कर कर अपनी बारात लेकर चला जाता है। घर में मौत हुई थी इसलिए विदाई नहीं होती है। बहरहाल दोस्तों शाम को जब बॉडी आ जाती है और चिता में दोस्तों आग लगा दी जाती है। दूसरे दिन नहीं सॉरी तीसरे दिन दोस्तों संजीव आता है और अपनी पत्नी रिधिमा को लेने आता है और राधे श्याम अपनी छोटी बेटी की विदाई रोते हुए दोस्तों कर देते हैं। घर में सन्नाटा हो जाता है, दोनों बेटी घर से चली जाती है क्योंकि राधे श्याम को एक दिलासा था, एक हौसला था कि एक बेटी जाएगी तो एक बेटी रहेगी, लेकिन घर में एक बेटी दुनिया से चली गई और एक बेटी अपने ससुराल को चली गई। दोस्तों बहरहाल रिधिमा जो संजीव के साथ विदा हो जाती है और इनकी ज़िंदगी सुकून से संजीव के परिवार के साथ रिधिमा की चलती है। बहरहाल वक्त एक ऐसा मरहम है दोस्तों कि हर जख्म को सही कर देता है। धीरे धीरे राधा की मौत का जो था गम लोगों के दिल से कम होता है और ज़िंदगी जैसे सबकी होती है नॉर्मल दोस्तों हो जाती है। बहरहाल दोस्तों ये सुरेश अभी भी फरार था, पुलिस तलाश में थी। बहरहाल दोस्तों एक शादी को चलते चलते रिधिमा की और संजीव की एक खुशी का पैगाम आता है कि रिधिमा को एक बेटा पैदा होता है। दोस्तों रिधिमा को जैसे ही बेटा पैदा होता है, जैसे ही 6 महीने का जब बेटा हो जाता है दोस्तों 2 साल 6 महीने के बाद सुरेश को भी पुलिस ढूंढ निकालती है और चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोस्तों इसको उम्र कैद की सज़ा कोर्ट सुना देता है। बहरहाल दोस्तों सुरेश पैसे वाला था, अपने सोर्स लगाकर लिंक लगा कर बड़े लोगों के पैसा खर्च कर कर जमानत पे दोस्तों सुरेश बाहर आ जाता है। सब कुछ नॉर्मल चलता है दोस्तों। जैसे ही रिधिमा का बेटा जिसका नाम मुरली रखा गया था, जब मुरली 10 साल का हो जाता है 2010 में जब वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि शादी को 10-12 साल हो चुके थे, ये बात मालूम होती है कि जिससे जो मेरे पापा संजीव हैं इनकी शादी मेरी मौसी से होने वाली थी लेकिन किसी ने उनकी हत्या कर दी। अब बच्चे ये सुनते हैं स्टोरियाँ तो कहानियाँ तो दोस्तों बुढ़ा हो जाता है आदमी लेकिन ख़त्म नहीं होती हैं।
याद बनी रहती है किसके साथ किसने कब क्या किया था। बहरहाल लोगों के मुँह सुन के ये बात बड़ा होता है। जैसे ही दोस्तों मुरली 17 साल का हो जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है दोस्तों, मुरली का पढ़ने में दिल नहीं था क्योंकि उसकी संगत अच्छी नहीं थी। जुआ, शराबी और वो जो रहते हैं ना बदमाश टाइप के, इस लोगों के साथ उसकी उठना बैठना था। संगत अच्छी नहीं थी मुरली की, इसलिए दोस्तों वो बहुत बिगड़ चुका था और एक दिलहेर जैसे बदमाश टाइप के होते हैं ना दोस्तों, मुरली जो है तो उस लाइन में चला जा चुका था, यानी कि बन ही चुका था उस टाइप का। तो इसके दिल दिमाग में आता है क्यों ना मैं अपनी मौसी का बदला उस इंसान से लूं। तो दोस्तों 17 साल की उम्र में ये बात दिल में बसा लेता है। और जैसे ही दोस्तों एक दिन सुरेश इसका आमना सामना होता है, तभी मुरली उस पर हमला कर देता है और दोस्तों अपने दोस्तों को बुलाकर सुरेश को वहीं पर दोस्तों ढेर कर देता है, जान से मार देता है। अपनी मौसी का दोस्तों बदला ले लेता है और भागता नहीं है क्योंकि मैच्योर नहीं था, 18 साल उम्र नहीं थी। पुलिस आती है, बाल बाल विभाग जो जेल होती है बच्चों की, बहरहाल उसको मुरली को उस जेल में डाल देते हैं दोस्तों। इधर संजीव मुरली का पिता बोलता है मेरा तो कहीं भी कोई गुनाह नहीं है, शादी बारात लेके गया तो मेरी पत्नी को, होने वाली पत्नी को मार दिया, आज मेरे बेटे को जेल में डाल दिया, मैं किस पाप की सज़ा भुगत रहा हूँ ए भगवान, समझ में नहीं आ रहा। संजीव दिल ही दिल में खुद को कोसता है और भगवान से दुआ करता है। बहरहाल दोस्तों 17 साल के बाद मुरली ने अपनी मौसी की मौत का बदला इस तरह से लिया दोस्तों। अब मुरली दोस्तों जेल में है, बाल बच्चों की जेल में। अब इसका कानूनी तौर से क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, कब बाहर निकलेगा, आप बताइए। मुरली ने दोस्तों ठीक किया या गलत किया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा लें जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी वजह से मेरा हौसला बुलंद रहेगा दोस्तों। इसी तरह से मैं सच्चाई पे आधारित स्टोरी लेकर आता रहूँगा। और आप अभी तक दोस्तों मैंने अपने चैनल पे कोई फेक स्टोरी डाउनलोड नहीं की है, बस आप इसी तरह से साथ दें और आपके लिए मैं एक से एक खूबसूरत, एक से एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी कहानी लेकर आता रहूँगा। और इससे पहले 2 अपने सब्सक्राइबर की मोहब्बत के खूबसूरत लम्हे मैंने कैद किए हैं। अगर कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत लम्हे इंटरनेट की दुनिया पर हमेशा के लिए कैद हो जाएं, तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट करें। मैं आपका नाम चेंज कर कर अपने आपके गांव का नाम चेंज कर कर अपने अंदाज में आपकी स्टोरी को, जब तक इंटरनेट की दुनिया है तब तक के लिए आपकी उस स्टोरी को इंटरनेट पर अपलोड कर कर आपके सामने लेकर आऊँगा दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।